स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक क्लर्क के बारे में। अगर आप एक बैंक क्लर्क बनना चाहते हैं, बैंकिंग की फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो बैंक से रिलेटेड जितनी भी आवश्यक जानकारी है वो आपको ज़रूर मिलेगी। बैंक में आप जॉब किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, इसका जवाब आपको मिल जाएगा। आफ्टर ट्वेल्थ आप बैंकिंग फील्ड में करियर कैसे बना सकते हैं, आफ्टर ट्वेल्थ बैंक क्लर्क बनने तक की जर्नी क्या रहेगी, क्या आप ट्वेल्थ के बाद डायरेक्ट क्लर्क बन सकते हैं या फिर आपको ग्रेजुएशन भी करना होगा, ये सभी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। बस आप वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से देखते रहिए। तो मेरा नाम है प्रदीप मौर्य, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल राइट इन्फो क्लब, जहाँ पर आपको मिलती है राइट इन्फॉर्मेशन। ऐसे राइट इन्फॉर्मेशन वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, आपको बताते हैं बैंक क्लर्क के बारे में। सबसे पहले आपको बताते हैं कि बैंक क्लर्क का काम क्या होता है, यानी कि बैंक क्लर्क को क्या वर्क करना होता है, राइट। तो अगर हम बात करें बैंक क्लर्क के वर्क की, तो कैश डिपॉजिट करना जो है वो बैंक क्लर्क का काम होता है। इसके अलावा कैश विड्रॉल करना, पासबुक एंट्री करना, चेक डिपॉजिट करना, राइट। तो ये जो सभी काम हैं वो एक बैंक क्लर्क के होते हैं। और अलग अलग बैंकों में जो काम है वो अलग अलग हो सकता है, कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। देखिए, डिपेंड करता है बैंक पर कि बैंक क्लर्क के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो किस तरीके से ऑर्डर करते हैं, क्या काम देते हैं, राइट। तो मैक्सिमम देखा जाए तो यही काम करना होता है बैंक क्लर्क को। चले, अब हम आपको बताते हैं कि बैंक क्लर्क बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, राइट। तो अगर आप एक बैंक क्लर्क बनना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना कंपलसरी है, यानी कि पास बैचलर डिग्री होना कंपलसरी है, राइट। अगर आपने बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, बीसीए, बीबीए कोई भी बैचलर डिग्री कोर्स कंप्लीट किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात रही ट्वेल्थ की, तो डायरेक्ट ट्वेल्थ के बाद आप बैंक क्लर्क नहीं बन सकते हैं, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। तो आफ्टर ट्वेल्थ आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा, यानी कि बैचलर डिग्री कंप्लीट करनी होगी। बैचलर डिग्री आप किसी भी स्ट्रीम में कंप्लीट कर सकते हैं, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, राइट, किसी भी स्ट्रीम में कंप्लीट कर सकते हैं। यानी कि आप बीए कोर्स भी कर सकते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स कर सकते हैं, बैचलर ऑफ कॉमर्स कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा आप बीटेक कर सकते हैं, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बीएससी कर सकते हैं, बीबीए, कोई भी बैचलर डिग्री कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या फिर किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज से, राइट। तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आफ्टर ट्वेल्थ आपको ग्रेजुएशन करना होगा, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगर हम बात करते हैं एज लिमिट की, तो आपकी जो एज लिमिट है वो 22-28 ईयर्स है, राइट। यानी कि आपकी जो मिनिमम एज है वो 20 ईयर्स और मैक्सिमम 28 ईयर्स होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वो कैंडिडेट जो बैंक क्लर्क बनना चाहता है उसके पास कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, यानी कि आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, तभी बैंक क्लर्क के लिए अप्लाई कर सकता है, राइट। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो देखिए, अगर आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई में क्लर्क बनना है तो आपको एसबीआई सिलेक्शन प्रोसेस फॉलो करना होगा, राइट। अगर आपको एसबीआई को छोड़कर किसी अदर पब्लिक सेक्टर बैंक में बैंक क्लर्क बनना है तो उसके लिए आपको आईबीपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम देना होगा, पूरा सिलेक्शन प्रोसेस फॉलो करना होगा, ठीक है। अगर हम बात करें फुल फॉर्म की, तो आईबीपीएस का फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक पर्सनल सिलेक्शन, राइट। आईबीपीएस एक एजेंसी है जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, यानी कि परीक्षाएं आयोजित कराती है। अगर आपको बीओआई यानी कि बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर पंजाब नेशनल बैंक या फिर अदर पब्लिक सेक्टर बैंक में बैंक क्लर्क बनना है तो आपको आईबीपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम देना होगा, राइट। अगर आपको एसबीआई में बनना है तो उसके लिए आपको एसबीआई का सिलेक्शन प्रोसेस फॉलो करना होगा और सभी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करनी होगी। तो आज की इस वीडियो में जो सिलेक्शन प्रोसेस, जो एग्ज़ाम पैटर्न हम आपको बताने वाले हैं, ये है आईबीपीएस बैंक क्लर्क के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिए। तो देखिए, अगर हम बात करें एग्ज़ाम पैटर्न की, तो सबसे पहले आपको इसमें प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम देना होता है, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा देनी होती है। अगर आप इसे क्लियर कर लेते हैं तब आपको मेन एग्ज़ाम यानी कि मुख्य परीक्षा देने का मौका मिलता है,
ठीक है। इन्हें क्लियर करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। चलिए अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम के बारे में, यानी कि इसमें किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन होते हैं और कितने मार्क्स के होते हैं, कितना समय मिलता है पेपर को हल करने के लिए। देखिए अगर हम बात करें सब्जेक्ट की, तो इंग्लिश लैंग्वेज से 30 क्वेश्चन पूछे आते हैं और इसके लिए जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो हैं 30, यानी कि 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, राइट। और उसके लिए आपको 20 मिनट्स मिलते हैं। नेक्स्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इससे 35 क्वेश्चन पूछे आते हैं और 35 मार्क्स के होते हैं और 20 मिनट्स आपको मिलते हैं। नेक्स्ट रीजनिंग एबिलिटी, इससे 35 क्वेश्चन पूछे आते हैं और 35 मार्क्स के होते हैं और 20 मिनट्स आपको मिलते हैं। इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो कितने हो जाएंगे 100, यानी कि 100, ठीक है। तो इसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछे आते हैं और 100 मार्क्स के होते हैं, यानी कि 100 मार्क्स के होते हैं। और टोटल समय की बात करें तो टोटल आपको 60 मिनट्स मिलते हैं, 1 घंटे का समय आपको मिलता है, 1 आवर मिलता है आपको पेपर सॉल्व करने के लिए, राइट, प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए। तो ये है IBPS क्लर्क एग्ज़ाम पैटर्न फॉर प्रीलिमिनरी, राइट। अब हम आपको बताते हैं IBPS क्लर्क एग्ज़ाम पैटर्न फॉर मेंस, यानी कि अगर आपको मेन एग्ज़ाम देना है तो उसमें आपको किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चंस मिलेंगे, कितने मार्क्स के होंगे और कितना समय आपको मिलेगा पेपर को हल करने के लिए। चलिए आपको बताते हैं। तो इसमें जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चंस पूछे आते हैं और 50 मार्क्स के होते हैं। टाइम की बात करें तो 35 मिनट्स आपको मिलते हैं। नेक्स्ट जनरल इंग्लिश, इससे 40 क्वेश्चन पूछे आते हैं और 40 मार्क्स के होते हैं और इसको सॉल्व करने के लिए आपको 35 मिनट्स मिलते हैं। नेक्स्ट रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, इससे भी 50 क्वेश्चन पूछे आते हैं और 60 मार्क्स के होते हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और 45 मिनट्स आपको मिलते हैं पेपर को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इससे 50 क्वेश्चन पूछे आते हैं और 50 मार्क्स के होते हैं और 45 मिनट्स आपको मिलते हैं पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो कितने हैं 190, यानी कि 190। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 200, यानी कि 200, राइट। अगर हम टोटल टाइम की बात करें तो आपको 160 मिनट्स मिलते हैं, यानी कि 2 घंटे 40 मिनट आपको मिलते हैं पेपर को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। किसमें, मेन एग्ज़ाम में। चले ये तो रही एग्ज़ाम पैटर्न की बात। अब आपको बताते हैं सैलरी की। देखिए जो सैलरी है ये एरिया टू एरिया वेरी करती है, बैंक टू बैंक वेरी करती है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है और कमेंट में ये नहीं लिखना है कि उस वहाँ पर सैलरी इतनी मिलती है और वहाँ पर इतनी मिलती है, राइट। सैलरी जो है वो बैंक टू बैंक वेरी कर सकती है। तो हम आपको बता दें एक बेसिक पे, ठीक है। तो स्टार्टिंग बेसिक पे जो है वो 11,765 रुपये रहता है। और अगर हम मैक्सिमम पे की बात करें तो मैक्सिमम जो पे है वो है 31,540 रुपीज़, यानी कि 31,540 रुपये, राइट। इसके अलावा और अलाउंसेज भी मिलते हैं, यानी कि अन्य भत्ते भी मिलते हैं, ठीक है। उन सभी को मिला करके बात करें तो एक अच्छा अमाउंट बन जाता है, यानी कि एक अच्छी सैलरी मिल जाती है एक बैंक क्लर्क को। और जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है प्रमोशन होता है और सैलरी बढ़ती जाती है, राइट। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो आफ्टर 12th आपको क्या करना है, आफ्टर 12th आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है अगर आपको एक बैंक क्लर्क बनना है तो, राइट। आफ्टर 12th आपको ग्रेजुएशन करना है किसी भी स्ट्रीम में। तो यहाँ पर आपको ये भी कन्फ्यूज़न होगा कि किस स्ट्रीम से करें बेहतर रहेगा। तो देखिए अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से करते हैं तो इसका बेनिफिट आपको मिल सकता है बैंक क्लर्क एग्ज़ाम में, राइट, क्योंकि आप उस फील्ड में पहले से ही एंट्री कर चुके होते हैं। अगर आप पहले से उस फील्ड में एंट्री करेंगे और बाद में आपको उसी फील्ड में जाना है तो आपका उसका बेनिफिट होगा, बिकॉज आपको उस फील्ड का नॉलेज पहले ही कुछ मिल चुका है और वहाँ जाएंगे तो वो आपको हेल्प करेगा, राइट। तो कॉमर्स स्ट्रीम से 12th कंप्लीट कीजिए, ग्रेजुएशन कॉमर्स से कीजिए, आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। वैसे तो 12th आपने किसी भी स्ट्रीम से कंप्लीट किया है, ग्रेजुएशन आपने किसी भी स्ट्रीम से कंप्लीट किया है, आप बैंक क्लर्क बन सकते हैं, ये डिपेंड करता है आप पर। बट अगर आपने कॉमर्स से किया है तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है,
राइट। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिए, मेहनत कीजिए, पेशेंस रखिए, आपको आपकी मंजिल ज़रूर मिलेगी। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं या फिर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। हो सकेगा तो हम आपको रिप्लाई कर देंगे, अदरवाइज़ उस टॉपिक पर वीडियो बना करके आप सभी तक शेयर कर देंगे, राइट। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिए, मेहनत कीजिए, आपको एक अच्छा आउटपुट जरूर मिलेगा। इस वीडियो को देखने के लिए गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।